सिम्मी की सास फिर कुछ दिन के लिए शहर वापस आती है। देखो सिम्मी, कौन आया है तुमसे मिलने। अरे माँ जी, आप फिर से आ गई आप। सिम्मी, ये क्या तरीका है बात करने का? तुमसे मैंने पहले भी कहा है ना, मेरी माँ से इस तरह बात मत किया करो। अरे लल्लू बेटा, जामे बहू ने कछु गलत नहीं कही, तुम बहू पर ज्यादा गुस्सा मत करो। माँ, तुम तो हमेशा सिम्मी की तरफदारी ही करती रहती हो और मुझे ही रोकती रहती हो। कोई नहीं ले रहा है मेरी साइड, और आप ऑफिस जाइए, आपको लेट नहीं हो रहा है क्या? हाँ ठीक है, जाता हूँ ऑफिस। चलो माँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ बेटा जाओ, अच्छे से काम करनो, ठीक है। आ गई माँ जी आप फिर से? क्या हुआ, वहाँ गांव में क्या आपकी सास फिर से आ गई थी? हाँ बहू, तभी तो यहाँ आ गए। अब बहू तुमसे तो कछु छुपो नहीं है, तुम्हें तो पता ही है हमारी सास कैसी है। बिनके साथ रहना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। पर बहू, हम पहले भी बोले थे, तुम जे परेशानी कभी समझ नहीं पाओगी। हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल नहीं समझ पाऊंगी, कैसे समझूंगी, मेरी सास इतनी अच्छी जो है। सो तो है बहू, तुम्हारी सास इतनी अच्छी जो है। तो माँ जी आप बैठिए यहाँ, मैं अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। बहू, जब भी हम आते हैं तुम तो अपने कमरे में जाने को कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती हो। जरा हमारे पास भी बैठो, कुछ बातें करते हैं दोनों सास बहू मिलकर। माँ जी, आपकी बातों में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और जो मैं बोलूंगी वो आपको समझ नहीं आएगा। इससे अच्छा आप यहाँ बैठिए और मैं अपने कमरे में जाती हूँ। फिर बहू अपने कमरे में आ जाती है। आ गई फिर से ये, अब जब तक रहेगी यहाँ कुछ ना कुछ काम ही बताती रहेंगी। और इनके बेटे तो माँ के आते ही अपने तेवर ही बदल देते हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ ही नहीं आता है। बहू सो रही होती है, तब सास कमरे में आती है। बहू, ए बहू, जरा उठ जाओ, तुमसे कछु पूछनो है। क्या हुआ माँ जी, नींद में से क्यों जगा रही हो? अरे बहू, जरा खड़ी हो जाओ, काम है कछु। कहिए माँ जी, ऐसा कौन सा जरूरी काम था आपको जो आप नींद खराब करने चली आई? बहू, जब आखिरी बार हम आए थे तब हमारे लल्लू बेटा ने हमको और तुम्हारे ससुर को एक फोन दिलाओ तो हम तो अपना फोन गांव ही छोड़ आए। तो उसमें मैं क्या करूं माँ जी? बहू, हमारा मन जरा तुम्हारे ससुर से बात करने को कर रहा है, तो जरा तुम फोन से बात करवा दो। ठीक है माँ जी, करवा देती हूँ। सास ससुर से बात करके वहाँ से चली जाती है। ये बुढ़िया मुझे परेशान करने के नए नए बहाने ढूंढती रहती है। अब जब तक यहाँ रहेगी तब तक चैन से सोने भी नहीं देगी ये मुझे। शाम को जब सिम्मी का पति घर आता है तब, अरे सिम्मी, तुम और माँ यहाँ खड़े खड़े क्या बातें कर रहे हो? कुछ बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी माँ मुझे काम ही तो बताती रहती हैं, कभी ये कर लो कभी वो कर लो, चैन से बैठने ही कहाँ देती हैं ये मुझे। अरे सिम्मी, टेढ़ी ही बातें करो तुम हमेशा। ये बताओ, तुमने खाने में क्या बनाया है? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। मैंने तो कुछ नहीं बनाया है, मैंने तो ये सोचा कि माँ जी आज ही आई हैं तो इनके आने की खुशी में बाहर डिनर के लिए चलेंगे, कुछ अच्छा खाने भी मिल जाएगा इनके बहाने। नहीं बहू, हम तो बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी। तुमने पहली बार वो ईजा पिज्जा खिलाओ थो, हमें तो वो भी नहीं पसंद आओ थो। हम तो घर को सादो खानो ही पसंद करते हैं। पर माँ जी, मैंने तो खाना ही नहीं बनाया, मुझे तो लगा हम बाहर डिनर के लिए जाएंगे, पर अब आप मना कर रही हो, अब क्या करूं, खाना बनाने बैठूं क्या इस टाइम? बहू, जे इनर डिनर छोड़ो, हमने तो खाना बना लियो है, तुम जब सो रही थी तभी बना लियो थो। अब हम तो अपने लल्लू को जे बाहर को खाना नहीं खाने देंगे, तो बहू हमें तो तुमसे उम्मीद ही नहीं थी कि तुम कुछ बनाओगी। माँ जी, आप हमेशा ऐसी ही बातें क्यों करती हैं? अरे सिम्मी, माँ की हर बात को उल्टा मत लिया करो, ठीक है? हाँ, तुम तो अपनी माँ की ही तरफदारी करोगे ना, सब जानती हूँ मैं। जब जब ये आती हैं
तब आपके तेवर किस तरह बदल जाते हैं। अरे बहू, ऐसा बिल्कुल ना है। तुम भी ना यूं ही हमारे लल्लू पर गुस्सा करती रहती हो। चलो अब दोनों जन नाराजगी छोड़ो और खाना खाओ बढ़िया से। आप ही दोनों खाइए आपका ये खाना, मुझे नहीं खाना है। मेरा मन तो आपकी बातों से ही भर गया। बहू ये कहकर कमरे में आ जाती है। हे भगवान, इतनी परेशान हो गई हूँ मैं। हर चीज में कमी निकालती रहती हैं, हर चीज में खुद की मर्जी चलाया करती हैं। भला ऐसा होता है क्या कहीं? हमेशा मेरे पति के सामने मुझे नीचा ही दिखाती रहती हैं। जल्दी जाइए बुढ़िया यहाँ से तो अच्छा होगा। अब कुछ दिन बाद सिम्मी की सहेली घर आती है। अरे स्वीटी, तुम यहाँ बिना बताए आ गई? एक फोन तो कर देती ना, मैं मिलने ही आ जाती तुमसे। What is this यार? हाय नहीं, हेलो नहीं, डायरेक्टली इतने सारे सवाल। तुम ठीक हो ना सिम्मी? और ये कौन है? ये मेरी सासू माँ हैं। कुछ दिन हमारे साथ रहने के लिए आई हैं। ओह, ये रोहन की माँ हैं? हाँ, लल्लू बेटा की माँ हैं हम। और तुम कौन हो? लल्लू? Who is this लल्लू? हाँ सिम्मी, रोहन के घर का नाम लल्लू है क्या? सब उसे लल्लू बुलाते हैं। तुमने बताया नहीं कभी। इसमें बताने वाली क्या बात है? घर में तो हर किसी का कुछ ना कुछ प्यार से बुलाने का नाम होता ही है ना। और तुम्हारा नाम कौन सा अच्छा है? स्वीटी जे का नाम हो तो है। हमारे लल्लू बेटा के नाम का मजाक उड़ाने से पहले खुद को नाम देखो। लल्लू? Who is this लल्लू? हाँ सिम्मी, रोहन के घर का नाम लल्लू है क्या? सब उसे लल्लू बुलाते हैं। तुमने बताया नहीं कभी। स्वीटी, तुम मेरी सास से तमीज से बात करो। तुम्हें क्या लगता है मेरे घर में घुसकर तुम मेरी सास से बदतमीजी करोगी और मैं कुछ नहीं कहूंगी? सिमी, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम मुझसे इस तरह बात करोगी, वो भी इस बुढ़ी की वजह से? अगर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड होती तो तुम मेरी सास से इस तरह बात नहीं करती। और तुम जाओ यहाँ से स्वीटी, तुम्हें बड़े छोटे की इज्जत करना ही नहीं आता है। तुम जैसी इंसान से मुझे कोई दोस्ती नहीं रखनी है। जाओ तुम यहाँ से। सुन लियो स्वीटी, मेरी बहू क्या कर रही है। अब जाओ यहाँ से, जाओ। बहू, मुझे माफ कर दो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जिसकी गलती थी वो अब यहाँ से चली गई। नहीं बहू, हमें पता है हम कबू कबू तुम्हें ज्यादा ही हैरान कर देते हैं। हमें पता ही नहीं चलो कि हम जिस सास से भाग कर यहाँ आते हैं, धीमे धीमे हम उनके जैसे ही बनते जा रहे हैं। अब बहू, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम हमारी इतनी प्यारी बहू को परेशान नहीं करेंगे। थोड़ी तुम हमारी सुन लिया करो, थोड़ी हम तुम्हारी सुन लेंगे, तो न तुम्हें तकलीफ होगी बहू, न हमें होगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। फिर बहू और सास खूब हंसी खुशी रहते हैं और सास कुछ दिन बाद अपने घर चली जाती है।